गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। मतलब कहने का है जो यूनियन, अगर हम दो सेट लें और उनका यूनियन निकालें, वो एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स या तो सेट ए में होना चाहिए या इन बी में होना चाहिए या दोनों में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स होंगे वो या तो सेट ए में होंगे या बी में होंगे या बोथ में होंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, यहां पे इसको हम डिनोट करते हैं बाय ए यूनियन बी। ये होता है यूनियन का सिंबल्स। ठीक है, ए यूनियन बी। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से करते हैं। ए यूनियन बी क्या डिफाइन करता है, देखिए यहां पे जो एक्स लिया है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है या सेट बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहां पे इसको हम जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हैं सेट की फॉर्म में, वो इस तरह से करते हैं। एक्स इन दोनों के यूनियन का एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, बिलोंग कर रहा है ए में, ए सेट में, और x बिलोंग्स टू बी सेट। ठीक है, यहां पे जो और होता है वही हमारा यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहां भी और करके लिखा है इसका मतलब वहां पे यूनियन आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो हम एक एग्जांपल्स की हेल्प से समझाते हैं आपको। हमने एग्जांपल्स लिया है एक, हमने सेट ए लिया और सेट ए में हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3। ठीक है, और सेट बी लिया जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन निकालें ए यूनियन बी तो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं वो तो आप राइट कर दीजिए पहले। ठीक है, इसके बाद जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनको भी हम क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं इसमें। तो यहां पे जो कॉमन जो एलिमेंट्स है देखिए 3 है, तो यहां पे रेपिटेशन होता नहीं है सेट का। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखें, 3 हम ले चुके हैं तो हम आगे राइट करेंगे 4 5 6। ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान से कि जो हमने यूनियन निकाला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या डेफिनेशंस कह रही है। देखिए यहां पे जो 1 है वो सेट ए का एलिमेंट है, 2 है वो सेट ए का है, 3 भी सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, और जो बाकी बचे एलिमेंट है वो सेट बी के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन भी क्या कहती है कि इनका जो यूनियन होता है वो क्या होता है, ऐसे एलिमेंट का सेट होता है जो सेट ए के एलिमेंट्स होना चाहिए या सेट बी के एलिमेंट होना चाहिए या दोनों के एलिमेंट्स होने। यहां पे देखिए जो 3 है वो दोनों का एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया, 1 2 3, 1 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट हो गया, 4 5 6 सेट बी का एलिमेंट हो गया, और जो यहाँ पे जो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वो दोनों का एलिमेंट्स हो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। ये उन एलिमेंट का सेट होता है विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी सेट में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करता है, उन एलिमेंट के सेट को रिप्रेजेंट करता है जो दोनों ही सेट में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यहां पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। देखिए उल्टा यू, ये क्या है, उल्टा यू बना रखा है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं इसको। और इसको अगर हम सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऐसा होता है, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन यहां पे क्या करिए, एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में है एंड सेट बी में है। सेट ए के साथ साथ क्या है, सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पे जो इंटरसेक्शन होता है उसको एंड रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड से। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल देखिए इंटरसेक्शन का।
लेट करा हमने सेट ए जिसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए, चलो अब कुछ अलग ले लेते हैं, ए बी सी डी, और हमने बी सेट लिया है उसमें एलिमेंट है बी डी ई एफ। क्लियर है? अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन जो बनेगा वो एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें क्या होना चाहिए, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेट ए का और सेट बी में देखिए ए इसमें नहीं है तो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, बी है दोनों में कॉमन है, सी नहीं है, डी है। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो दोनों सेट में बिलोंग कर रहे हैं, बी एंड डी। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके। अब हम देखिए थर्ड हमारी जो टॉपिक है वो देखिए हम क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग है डिसजॉइंट सेट्स। द टू सेट्स ए एंड बी, हमने कोई दो सेट लिए ए एंड बी, आर सेड टू बी डिसजॉइंट। उनको हम डिसजॉइंट बोलेंगे कब, इफ देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट। क्या होना चाहिए, उनका जो हम इंटरसेक्शन निकालें वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट्स ना आए, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स की हम बात करें, यहां पे हमने लिया सेट ए ले लिया है 1 2 3 एंड हमने सेट बी ले लिया 4 5 6। ठीक है, हमने दो सेट ले लिए, और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो क्या होगा, क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट्स आएगा, बताइए। क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट्स इसमें मिलेगा हमें, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, 5। क्लियर हो गया? ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कहती है, a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस को। तो ये क्या कहता है, a माइनस बी एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसका एलिमेंट x अगर सेट A में बिलोंग कर रहा है तो वो सेट B में बिलोंग नहीं करेगा। क्या होना चाहिए, अगर कोई एलिमेंट x सेट A में कर रहा है तो वो सेट B में नहीं होगा। ठीक है, तो उनके डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, देखिए हमने एग्जांपल लिया यहां पे, सेट A ले लिया 1 2 3 4 और सेट B ले लिया 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, a माइनस बी। ठीक है, तो क्या होगा, a में से a लिखेंगे, a के एलिमेंट्स माइनस b के एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है, x x मतलब जो एलिमेंट्स है। ठीक है, एलिमेंट कौन से होने चाहिए, सेट A में होना चाहिए वो, बट सेट B में नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, सेट A में से उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो जो सेट B के एलिमेंट्स भी हैं। समझ में आया? यहाँ पे डिफरेंस क्या बनेगा, यहाँ पे 1,2। क्यों, हमने सेट A लिया और उसमें से उन एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं जो सेट B में भी हैं। मतलब 3 और 4 इसके भी एलिमेंट है, तो इसमें से ये 3 4 हटा दिए, तो जो सेट A के एलिमेंट्स बाकी बचे, और वो ऐसे एलिमेंट बचे हैं जो सेट B के एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, देखिए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B, सेट B में नहीं होंगे, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिफरेंस। ऐसे सेट का हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। इसी को अगर हमें B माइनस A निकालना होता, देखिए ये तो A माइनस B निकाला है, अगर यहाँ पे B माइनस A निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 4 5 6 7 और A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, B जो सेट ये वाला है उसमें से वो एलिमेंट्स हटा दो जो सेट A में है,
क्लियर है? बी में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करना है। देखिए बी में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो सेट ए के भी एलिमेंट्स है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 4। देखिए 3 और 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो सेट बी के हैं, सॉरी सेट ए के हैं, तो उनको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो क्या बचेगा? 5 6 7। ठीक है, इसी को देखिए डेफिनेशन जो हमने a माइनस बी निकाली है, अगर हम इसको b माइनस ए बनाते तो ऐसे बनाते, यहां कर देते b माइनस ए और यहां कर देते x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। b माइनस ए क्या कहेगा यहाँ पे? x b में बिलोंग करना चाहिए बट a का एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेट जो b का तो एलिमेंट होगा बट सेट a का एलिमेंट नहीं होगा, अगर है तो उसको हटा दो, तो ऐसा सेट बनेगा हमारा b माइनस ए। क्लियर हो गया यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। देखिए द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, कोई दो सेट है उनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सबसे पहली चीज तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं? देखिए ए और बी का अगर हमें सिमेट्रिक निकालना है तो हम बीच में ट्राइंगल सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ए ट्राइंगल बी जो बनाया हमने, ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, यही सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या कर रहे हैं? दो सेट का सिमेट्रिक निकाल रहे हैं। तो ये होता क्या है? ए में से बी को माइनस करो और बी में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करो, मतलब ए माइनस बी निकालो उन सेट का और बी माइनस ए निकालो, और दोनों का यूनियन जब हम ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर हो गया? तो यहां पे देखिए कैसे बनेगा सिमेट्रिक डिफरेंस। फॉर एग्जांपल हमने सेट ए ले लिया, वही एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, और सेट बी ले लिया हमने 3 4 5 6। अगर हम a माइनस बी यहां से निकालें तो क्या मिलेगा? a में से a लिखो माइनस बी, ठीक है, a में से b के एलिमेंट्स हटा दो। b के एलिमेंट कौन से? 3 4 आ रहे हैं इसमें, इन दोनों को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 2। ठीक, इसी तरह से जब हम b माइनस ए निकालेंगे तो b को पहले लिखेंगे 3 4 5 6। क्लियर है? और a लिखेंगे, a सेट क्या है? 1 2 3 4। ठीक, अब क्या करेंगे? b में से a के एलिमेंट्स हटा दो। a के एलिमेंट कौन से? 3 4 हटा दिए, क्या बचेगा? 5 6। ठीक है, अब ये a माइनस बी है, ये b माइनस है, दोनों का हमें क्या करना है? यूनियन लेना है। देखिए a माइनस बी यूनियन b माइनस a, देखिए क्या बनेगा? 1 2 यूनियन 5 6। और यूनियन क्या कहता है? कि दोनों सेट को इंक्लूड कर दो, मिला दो आपस में, 1 2 5 6। क्लियर हो गया? ये हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी। क्लियर हो गया? यहां तक ऑल आपके टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स दे रखे हैं, ठीक है, काफी सारे पार्ट्स हैं और सभी में पेयर्स दे रखे हैं, मतलब दो सेट दे रखे हैं और दोनों का हमें यूनियन निकालना है। तो देखिए यूनियन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर सेट एक्स है और ये सेट वाई है, ठीक है। तो अगर हम दोनों का यूनियन निकालें, एक्स यूनियन वाई, तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 यूनियन, और दूसरा कौन सा? 1 2 3, ठीक है। और यूनियन कैसा क्या होता है? एक ऐसा सेट का कलेक्शन जिसमें ए के भी एलिमेंट्स हो, बी के भी हो या दोनों के हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 है 3 5, 1 3 5 तो होंगे और क्या होगा? 2। क्लियर है? देखिए
1 लेंगे हम, 1 फिनिश हो गया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, अब बचा क्या 2। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर देंगे, मतलब इंक्लूड कर देंगे। और इंक्लूडिंग ऐसे करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, रेपिटेशन नहीं करेंगे। जैसे 3 इसमें दोनों में आ रहा था, अब 3,3 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख दिया, बस काम हो गया हमारा। ठीक है, इसी में देखो A और B, इन दोनों का हम जब यूनियन निकालेंगे, इसमें देखिए क्या होगा, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, A यूनियन B। A सेट है A E I O U, ठीक है, यूनियन, और B क्या है A B C। ठीक है, इसका जो सेट होगा वो क्या होगा, A तो लेंगे, पहले सेट A के ऑल एलिमेंट्स लिख दिया करो, A E I O U। ठीक है, फिर वो एलिमेंट्स लिख दिया करो सेट B के जो इसमें नहीं थे, जैसे A था ले चुके हैं, B नहीं था, B भी लिख दो, C नहीं था, वो भी लिख दो। ठीक है, कैसे भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा एक सेट बना दो जिसमें क्या होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट्स ऑल आ जाए। ठीक है, यहाँ पे बन गया, देखिए पहले सेट ए के ऑल एलिमेंट्स हमने लिख दिए, फिर जो कॉमन थे उनको काट देंगे, देखिए ए कॉमन था, बाकी बी सी नहीं है तो बी सी और इसमें इंक्लूड कर दिए, हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड प्रॉब्लम्स में क्या कह रहा है, अगर मैं ये सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में ये क्या बनेगा, नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 होती है, लेकिन इसमें बोला मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 की टेबल्स में जो आते हैं, तो जैसे 3 6 9 12 15 इस तरह के आता है। ठीक है, नंबर्स आते हैं। और जो सेट बी कह रहा है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे अगर इसको मैं चेंज करूं, नेचुरल नंबर लेना है लेकिन लेस देन 6, 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन सी होती है, 1 2 3 4 5। तो हमने ये बना लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, देखिए। ठीक, उसके बाद जब 3 इसमें हो चुका है, ठीक है, 6 9 12 15 आते जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का है, देखिए 3 6 9 12 15 ये तो पूरा आपका सेट ए हो गया, और इसमें हमने क्या कर दिया, जो सेट बी के एलिमेंट्स थे वो भी लगा दिए इसमें, कौन से वाले, 1 2 4 5। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा यूनियन। ठीक है, यहाँ पे ये हमने डॉट डॉट लगा दिया, मतलब एंड सो ऑन, आगे भी नंबर्स आएंगे। देखिए नेक्स्ट वाला फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ में ये बोला नेचुरल नंबर एंड 1 से 6। ठीक है, तो देखिए सेट ए क्या बनेगा हमारा, इसमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा लेनी है, 1 से ग्रेटर लेना है। ठीक है, 1 से ग्रेटर मतलब 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और कहां तक लेनी है, 6 तक लेनी है। 1 से ज्यादा और 6 ले सकते हैं या 6 से कम। तो यहाँ पे इक्वल लगाया, देखिए नीचे इसमें इक्वल लगाया, इसका मतलब क्या, 6 को हमें इंक्लूड करना है, 6 तक लेना है, 6 के आगे नहीं जाना है, तो 6। क्लियर हो गया। सेट बी की बात करें, इसमें बोला नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन क्या बोला है, एक्स की जो वैल्यू है 6 से ज्यादा हो, 10 से कम हो, 10 को अब यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। क्यों, देखिए यहाँ पे इक्वल किसी पे भी नहीं लगा, ना ही 6 को इंक्लूड करोगे ना ही 10 को इंक्लूड करोगे, लेकिन इनके 6 और 10 के बीच की जितनी भी नंबर है उन सबको राइट करेंगे यहाँ पे। तो बी बनेगा आपका 7 8 9। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, यूनियन, तो बन जाएगा 2 3, देखो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों को ज्वाइन कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा फिफ्थ वाला, फिफ्थ में दो, ये एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट को हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ए हमारा क्या है, यूनियन बी लेना है, इसमें क्या है 1 2 3, और यूनियन करना है एम्प्टी सेट के साथ। ठीक है, अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यही सेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसमें कैसे जोड़ोगे, कुछ नहीं जोड़ेगा, ये तो पूरा रहेगा ही रहेगा 1 2 3 बस। ठीक है,
मतलब कहने का है अगर हम यहां से ध्यान रखना A यूनियन फाई निकालें, ठीक है, अगर किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो सेट A ही वापस आ जाता है, ठीक है। अगर हम किसी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ निकालें तो ऑलवेज हमें वही सेट मिल जाता है दोबारा से, ठीक। तो इसीलिए हमने क्या करा, दोनों का जब इंटरसेक्स मतलब यूनियन निकाला तो वही सेट, देखो सेट ए रिपीट हो गया, ठीक है, और सेट वो एम्प्टी था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम एक्सरसाइज में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, इज ए इज अ सबसेट और बी सबसेट का सिंबल है, ठीक है। पूछा है कि ए बी का सबसेट है या फिर नहीं है, और आगे बोला है उन दोनों का हमें यूनियन भी निकालना है। तो देखिए सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए की ऑल एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। तो देखिए है, ऑब्वियसली है, ए इसमें है, बी इसमें है, तो यहां राइट करेंगे हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट वी, ठीक है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है, तो यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। फिर हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। नाउ ए यूनियन बी इक्वल, देखिए क्या होगा, ए कॉमा बी यूनियन ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो देखिए जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लिख दीजिए ए और बी, देखिए ए बी निपट गए, बचा सी, उसको भी राइट कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया ए यूनियन बी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पे इसमें बोला है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे सेट हैं कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, इनका यूनियन क्या होगा। अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम एग्जांपल्स लें, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। वैसे डायरेक्ट आंसर मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं इसको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। देखिए अभी जब भी हमने ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिया था, उसी एग्जांपल को ले लो। ए क्या था, ए कॉमा बी, और जो सेट बी था वो क्या था, ए बी सी। देखिए ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक। तो यहां लेट करके लिखेंगे, ठीक। तो ये और यहाँ पे क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक। इतना हमने लेके चले हैं, ठीक। अब इनका हम यूनियन निकालें, देखिए क्या आएगा, ए बी सी तो आया था अभी, ठीक। और ए बी सी है क्या, सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सेट ए बी का सबसेट है और इन दोनों सेट का अगर हम यूनियन निकालें तो हमें क्या मिलेगा, सेट बी मिलेगा। क्या मिलेगा, सेट बी। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सेट बी इसका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सेट ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, चारों सेट हमें मिल चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोला है, ए यूनियन बी निकालना है। वेरी वेरी बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, ठीक है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ देखो लगाओ। ए यूनियन बी, ए है हमारे पास 1 2 3 4, और यूनियन हमें करना है बी सेट के साथ, बी है 3 4 5 6, ठीक है। क्या है यहाँ पे 3 4 5 6, इनका हम जब यूनियन निकालेंगे देखिए क्या होगा, 1 नहीं है ले लो, 2 ले लो, 3 कॉमन है काट दो, 4, अब ये तो निपट गए, क्या बचे 5 एंड 6, ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसमें ए यूनियन सी निकालना है। ए तो यही होगा,
सी सेट है हमारा 5 6 7 8। ठीक, दोनों का क्या करेंगे, यूनियन निकालने के लिए 1 नहीं है लिख लो, 2 3 4, ये हो गए इधर के। अब इधर के बच्चे हैं ये, तो ऐसे ही उतार देंगे 5 6 7 8। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसमें बी यूनियन सी, और बी सेट है 3 4 5 6 और सी है 5 6 7 8। ठीक है, एक एक करके लिखो। 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 दोनों में काट दो, 6 दोनों में काट दो, 7 और 8 बच्चे ऐसे उतार दो। ठीक है, वेरी सिंपल है ये। और 3 हो गए हमारे। अब फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, बी सेट है हमारा 3 4 5 6 और डी सेट है हमारा 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे दोनों डिस्टेंट सेट है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो दोनों सेट को उतार दो। 3 4 5 6 8 9 10। क्लियर हो गया यहाँ पे, आसान है। इसके बाद है ए यूनियन बी यूनियन सी, फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो सेट को कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसमें ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और इसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ यूनियन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, चलो बता देते हैं। 1 2 4 है और बी सेट है 3 4 5 6। दोनों का जब यूनियन लेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका किसके साथ कर दें, सी के साथ। तो देखिए क्या होगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा ए यूनियन बी वाला 1 2 3 4 5 6। बचा क्या, यूनियन सी, और सी है 5 6 7 8। तो इसका आंसर आएगा देखिए 1 उसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, और जो कॉमन है वो एक बार लिख देंगे 7 8। है सिंपल। इसके बाद देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी अपने आप कर सकते हैं और बी यूनियन सी यूनियन डी अपने आप कर सकते हैं। क्यों, इसमें भी ए और बी का यूनियन निकालो और फिर उसका डी के साथ यूनियन निकाल दो। ठीक है, उसके बाद बी यूनियन सी का निकालो यूनियन, उसका डी के साथ निकाल दो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स काफी आसान थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि हमें क्या करना है, जितना भी हमने ऊपर वाली फर्स्ट प्रॉब्लम में उसमें यूनियन निकाला था सेट्स का, उन्हीं सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये प्रॉब्लम आप अपने आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, सेट के जितने भी हमने प्रॉब्लम्स कराए हैं, ठीक है, सेट बिल्डर में चेंज करके मैंने बताया, उन्हीं का हमने जब यूनियन करा था उन्हीं का आप क्या कर दोगे, इंटरसेक्शन कर दोगे बस। और इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन दिखे उनको लिखो, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, तो वो आप अपने आप कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।